क्या आप भी दौड़ते समय जल्दी थक जाते हो? रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए आज मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आसान टिप्स। कोरोना काल के बाद बहुत से लोग दौड़ना शुरू कर रहे हैं। ऐसे में आप रनिंग स्टेमिना बढ़ाएं। कोरोना काल में लंबे समय तक घरों में रहने के बाद अब लोगों ने फिर घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। ऐसे में उन लोगों की संख्या ज़्यादा है जो कि घर के बाहर एक्सरसाइज, वॉक और योगा करना पसंद करते हैं। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद घर के बाहर खुले वातावरण में एक्सरसाइज करने के लिए शरीर के साथ तालमेल बैठाना आसान नहीं है, खासकर कि रनिंग यानी कि दौड़ने जैसी गतिविधियों के लिए। दरअसल दौड़ने के लिए एक अच्छी बॉडी स्टेमिना की ज़रूरत होती है। स्टेमिना हमारे शरीर का सहन शक्ति और ऊर्जा है जो आपको लंबे समय तक शारीरिक और मानसिक प्रयास को बनाए रखने की अनुमति देती है। जब आप कोई गतिविधि कर रहे हो तो अच्छी स्टेमिना आपको असुविधा या तनाव सहने में मदद करती है। यह थकान और थकावट को कम करती है, साथ ही आपकी गतिविधियों को सफल और फलदायक बनाने में मदद करती है। लेकिन इसके लिए आपको बॉडी का स्टेमिना सही होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम आपको रनिंग स्टेमिना बनाने के बारे में बताते हैं, जिसकी मदद से आप आसानी से दौड़ सकते हैं और शरीर के लिए रनिंग के फायदे को पा सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव रनिंग स्टेमिना। सो इसका पहला टिप्स है, रोज़ पहले थोड़ा थोड़ा दौड़ें और वार्म अप करें। अगर आपने बहुत दिनों बाद दौड़ना शुरू किया है तो सबसे पहले आपको अपने बॉडी को इसके लिए तैयार करना होगा। इसके लिए आपको पहले हर रोज़ थोड़ा थोड़ा दौड़ना चाहिए। इसके अलावा रनिंग से पहले कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये निश्चित करना चाहिए कि आप वार्म अप पूरा करें और कुछ स्ट्रेस एक्सरसाइज करें। वार्म अप आपके शरीर को दौड़ने की गतिविधियों के लिए तैयार करने में मदद करता है। यह आपके शरीर के तापमान को बढ़ाता है, जो विशेष रूप से आपकी मांसपेशियों में रक्त की प्रवाह को बढ़ाने में सहायता होता है। साथ ही वार्म अप करने में मांसपेशियों के लॉस में सुधार आता है, जिससे मांसपेशियों में दर्द कम होता है। इसलिए रनिंग से पहले स्क्वाट, जॉगिंग, जंपिंग जैक, साइड बेंड, एंकल रोटेशन, नेक रोटेशन, वार्म सर्कल, शोल्डर रोटेशन, कमर रोटेशन और स्ट्रेचिंग जैसे एक्सरसाइज जरूर करें। नेक्स्ट, दूसरा टिप्स, रनिंग का सही तरीका जानें। रनिंग सही से करने के लिए आपकी रनिंग पोस्चर का सही होना बेहद ज़रूरी है। दरअसल दौड़ने के लिए पूरे शरीर में विश्राम और तनाव के सही संतुलन की आवश्यकता होती है। संतुलित रनिंग की मुद्रा आपको बेहतर और लंबी अवधि तक दौड़ने में मदद करती है और इसके लिए पहले आपको जूते पहने और फिर दौड़ना शुरू करें। दौड़ते समय अपने सांसों पर ध्यान दें। अपने मुट्ठी हल्की बंद रखें और धीमे धीमे पर एक ही स्पीड में दौड़ना शुरू करें। यह स्पीड और डिस्टेंस अपने बॉडी के अनुसार बढ़ाते जाइए। रनिंग स्टेमिना को बढ़ाने के लिए तीसरा टिप्स है म्यूजिक सुनना। यस, रनिंग स्टेमिना को बढ़ाने का एक शानदार तरीका यह भी है कि आप रनिंग के दौरान म्यूजिक सुने। म्यूजिक सुनने से आपकी हृदय की कार्यक्षमता बढ़ती है। इससे आपकी मन लगा रहता है, शरीर एक रेगुलर स्पीड से थकावट पर बिना ध्यान दिए दौड़ता रहता है। चौथा टिप्स है डाइट को सही करना। रनिंग स्टेमिना बढ़ाने के लिए डाइट का सही होना भी बेहद जरूरी है। ऐसा इसीलिए कि जब आपके शरीर में अंदर ताकत रहेगी तो आप तेज़ी से अपने काम को पूरा कर पाएंगे। जैसे कि रनिंग के लिए अगर आपके शरीर में अंदर के स्टेमिना होगी तो आप इसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले अपनी डाइट को सही करें। जैसे कि आपने केले खा सकते हैं, पीनट बटर एंड ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं। साथ ही शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी बनाए रखें। पांचवा लास्ट टिप्स है अश्वगंधा की मदद। आप अश्वगंधा का भी मदद ले सकते हैं। अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है जिसका उपयोग समग्र स्वास्थ्य और स्टेमिना बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये संज्ञात्मक कार्यों को बढ़ावा देते हैं और तनाव को कम करने में मददगार है।
अश्वगंधा को ऊर्जा के स्तर को बढ़ावा देता है। कार्डियो रेस्पिरेटरी स्टेमिना तो बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे रनर्स लंबे समय तक बिना थके हुए दौड़ सकते हैं। इस तरह ये 5 टिप्स आपकी रनिंग स्टेमिना को आसानी से बढ़ा सकते हैं। साथ ही ये आपके बॉडी में एक बैलेंस भी पैदा करते हैं, जिससे आपकी मांसपेशियों में दर्द नहीं होता और आप आगे भी अपने आप को रनिंग के लिए रेगुलर रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरी वीडियो को अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।